इस बात का क्या मतलब है? आमिर, आराम से बेटा प्लीज। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये बात तुम्हारे कान में पड़े। रुक जाए मॉम, आपका कोई मसला नहीं है। जो कुछ भी तुमने सुना है। हाँ, सुन लिया जो तुमने कहा। उस माफी की कोई अहमियत नहीं है, यही कहा था ना तुमने? गलत सुना मैंने? आमिर बेटा तुम इजी हो जाओ प्लीज। मैं इस घर में मजीद और कोई टेंशन नहीं चाहती। और बार बार मत कहो माफी मांगने के लिए, बात खत्म करो। तुम किस किस्म की लड़की हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है आमिर। बहुत दफा सुन चुका हूं, थक गया हूं ये सुन सुनकर मैं। बेटा इतने परेशान ना हो, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सुकून। हम सब के सुकून की खातिर हमें अपने मसले खुद हल करने होंगे। सुनो लड़की, अभी तो सिर्फ आगाज है। मिशाल के बारे में सोच रही हो ना तुम? देखो जरा कैसे इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें बता चुकी हूं, चाहो तो गुस्सा कर लो। किसी को रिस्पॉन्स ना देने वाली मिशाल लैला के घर चली गई। तो अब भी सोच पे पड़े रहोगे? चलो उठो और ढूंढो उसे। हालात बताकर पूछो हाँ या ना, उसे गाड़ी में बिठाकर ले आओ। गया था मैं। गए थे तुम, मुझे क्यों नहीं बताया? फिर क्या कहा लैला ने? राजी क्यों नहीं हुई? उसने कुछ शर्तें रखी, वो भी फजूल। कह रही थी कि रोज टीवी देखने देंगे और म्यूजिक भी सुनने देंगे, शायद कॉन्सर्ट का भी कहा, और माथे पर बल नहीं डालेंगे। तौबा तौबा। क्यों हंस रही है? मालूम नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई उम्मीद नहीं उसके वापस आने की? देखिए ना कितनी क्यूट बच्ची है बाबा। अल्लाह ने कितनी मासूमियत रखी है इसमें। मेरी स्वीट हार्ट। बहुत अजीब लग रही हो तुम। अगर इतना ही प्यार हो गया तो चले जाओ ना वापस। कल तो आप कह रहे थे कि खबरदार अटैच मत होना मिशाल से। हाँ कहा था तो। उसने मेरी शर्तें मान ली तो चली जाऊंगी। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया शायद। हाँ कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन बच्ची के लिहाज से तो अच्छा है ना वो सब। मगर वो जेलर साहब, उनका क्या? उनका बस चले तो मिशाल को लालटेन के जमाने में ले जाए। तभी कह दिया सब कुछ उनको।
तो थोड़ी लचक ले आओ शर्तों में। समझदार होगा तो समझ जाएगा, फिर एग्री कर लेना। इस तरह बच्ची से मिलने का तुम्हारा रास्ता निकल आएगा। तुम नहीं आए तो सोचा मैं मिलने आ जाऊं तुमसे। मतलब ये कि तुम मेरी जान कभी नहीं छोड़ने वाले। टाइम दो ना हमें। जरूर दूंगा सफर, बिलीव मी। आमिर, इस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है सफर। सोचता हूं कि ये लड़की जब से आई है हमारे घर में टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज कोई पहले से बदतर बात हो जाती है। मैंने बात की थी मगर फिर भी उससे हम बात नहीं कर सकते आमिर। तुमने बस जाकर उस पर अपनी भड़ास निकाल दी और रेयान सफाइयां देने लगी। क्योंकि वो है ही ऐसी। ऐसी मतलब लगाई बुझाई वाली, मुस्तकिल झूठ बोलने वाली। कैसे डिफाइन करोगे? जफर, इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहता मैं। ये शादी ऐसी जगह आ गई है कि किसी वक्त भी टूट जाएगी, नहीं चलेगी। तुम ऐसा करो कि रेयान की बात सुनो एक बार। तुम असल बात जाने बगैर उस पर गुस्सा हो जाते हो। आ जाओ। माफ कीजिएगा आमिर साहब। हाँ सफर, बोलो। मैं वही बात करने आया था, मगर आपके मेहमान बैठे हैं यहाँ। मैं फिर आ जाऊंगा। रुक जाओ, मैं निकल रहा हूं। कंपनी में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 1 घंटे में मुझे वहां होना है। जर्नल मीटिंग है, हरगिज़ स्किप नहीं कर सकता। आओ सफर, बैठ जाओ। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। सोच कर आया हूं, जो बात बतानी है वो जरूर बताऊंगा। आमिर साहब, आपके बाबा को रेयान मैम और जावेदा मैम के झगड़े की बात निगार ने बताई थी। क्या मतलब? यानी रेयान मैम ने आपकी अम्मी की शिकायत नहीं की। हिकमत साहब को बताने वाली वो नहीं थी, बल्कि निगार थी। निगार को ये बात कैसे मालूम हुई सफर? क्लब में आज तमाम औरतों से ज्यादा अट्रैक्टिव लगूंगी मैं। आज तो मैनेजमेंट यकीनन मुझे मेंबरशिप ऑफर कर देगी। इतना टाइम हो गया, इनविटेशन अभी तक नहीं आया। या अल्लाह, उठा ही नहीं रही। क्लब ही क्यों ना कॉल कर लूं। लेडीज क्लब, गुड डे। गुड डे, मैं हूँ जावेदा तारहुन। आज मुझे डांस पार्टी का इनविटेशन मिलना था, लेकिन मुझे इनविटेशन नहीं मिला। जी मैं अभी चेक करके बताती हूँ। क्या आप अपना नाम रिपीट करेंगी मैम? जावेदा तारहुन जी। कुरियर अगर लेट है तो मैं अपना ड्राइवर भेज के मंगवा लेती हूँ। जावेदा साहिबा, माजरत, आपका नाम डांस पार्टी की लिस्ट में नहीं है। जरूर कोई मिस्टेक हुई है, आप फिर एक बार चेक कर लें ध्यान से। मैम मैं चेक कर चुकी हूँ, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या कह रही है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। चिमरे, आमिर, तुम्हें बताना था कि इस वक्त क्या हुआ है। मेरा जो इनविटेशन था वो। मॉम, हाँ बेटा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। समझी नहीं मैं, कौन सी गलती का कह रहे हो?
डैड को वो बात बताने वाली रेयान नहीं, निगार थी। जबरदस्त। लैला इस घर में एंटर हो रही है, तो अब हम अपने प्लान का सेकंड फेज शुरू करते हैं। एक तो बेतुकी शर्तें और ऊपर से बात करने को तैयार नहीं है। कमाल, बेटा अब क्या करेंगे हम? खाया ही नहीं एक लुकमा भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इस तरह तो बीमार हो जाएगी मेरी बच्ची। ऐसा नहीं होगा, रास्ता निकाल लूंगा कोई। तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या मशवरा दूं? देखो बेटा, लैला की शर्तें मान के बुला लो उसे। अपनी बच्ची के लिए खत्म कर दो ये जिद। बच्ची की खातिर? बच्ची की खातिर। और कोई रास्ता भी तो समझ नहीं आ रहा। मेरा जहन माफ हो गया है। क्या कह रहे हो आमिर? निगार ने ये क्यों कहा? ऐसा क्यों किया उसने? उसके मुताबिक आपने रेयान को धक्का दिया, तो उसने जाकर डैड को बता दिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाय गॉड, यकीन नहीं आ रहा। बताओ, ऐसा मुमकिन है क्या? रेयान कहती है ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर वो माफी मांगती। मैं जरा निगार से निमट लूं, अभी आती हूँ। मॉम प्लीज, आपको किसी से निमटने की जरूरत नहीं। नहीं मगर बेटा। मॉम, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अल्लाह गलत करे, अल्लाह गलत करे। लैला, आओ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शहरिया आपा। मेरा स्कार्फ यहाँ रह गया था, वो ही लेने आए। स्कार्फ है क्या? मेरा स्कार्फ। अकड़ तो देखो जरा। अभी भी वही अकड़। वेलकम भी तो कर सकते थे मुझे। जेलर साहब अजनबियों की तरह खड़ी है। हाय, दोनों जिद्दी आमने सामने। अब तुम देखो श्रेया क्या पत्ता फेंकती है। अच्छा, विशाल डियर, मुझे मंजूर है। समझी नहीं मैं। शर्तों का कह रहा हूं, मुझे मंजूर है। हाँ, अच्छा ये कह रहे हैं। मैं तो सोच ही नहीं रही थी अब, मगर आपने समझदारी दिखाई। चले फिर करते हैं कुछ। क्या करते हैं? नई शर्तों के साथ नया एग्रीमेंट करना होगा अब तो आपको। दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची।
अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा। मिशाल, देखो मैं आ गई वापस। अब हम मिलकर बहुत सारे मजे करेंगे। देख तेरे साथ करती क्या हूं मैं, सारी उम्र याद रखेगी तू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जाके आमिर से बात कर ली? अरे इतने बड़े घर में सब मर गए हैं क्या लोग? फोन बज रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड। हाँ बोलो। जावेदा मैडम, मुराल साहब आए। वो कह रहे हैं सोना का फ्रेंड हूँ मैं। समझी नहीं मैं, कौन है वो? एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सोना का फ्रेंड हूँ। सोना का कोई फ्रेंड भी है यानी? उनको क्या कहूँ मैडम? भेज दो। सोना इस तरह के दोस्त भी बनाने लगी है। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या आप सोना को बुला देंगी प्लीज? तुम सोना को कैसे जानते हो? दोस्त हैं हम, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो तुम उसके? कौन सी यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी का कहूँ? देखिए मैडम, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप प्लीज जाके मेरी दोस्त को बुला दीजिए। अभी यहाँ से फौरन दफा हो जाओ और आइंदा यहाँ का रुख ना करना। मेहमद, इस लड़के को बाहर निकालो और आइंदा अंदर मत आने देना कभी। मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैं वाकई उसका दोस्त हूँ। अरे तुम तो छोड़ो यार, मेरी दोस्त है यहाँ। बहुत दफा सुन चुका हूं, थक गया हूं ये सुन सुनकर मैं। चलो आ जाओ, तुम्हें खिड़की पे बिठा देती हूँ। ये जगह पसंद है ना तुम्हें? खाना तो रखा हुआ है यहाँ पर, मगर पानी खत्म हो गया है। मैं किचन में जाती हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ सोना? किसी की मैसेज का इंतजार कर रही हो? नहीं, बेहतर है इंतजार ना करो। तुम्हारा वो हुल जलूल जैसा फ्रेंड जिसके बहुत मैसेजेस आते हैं, अब मैसेज नहीं करेगा क्योंकि वो खुद आ गया था दरवाजे पर। क्या वुराल आया है? हाँ, वुराल। तुम क्या कर रही हो सोना? अजनबी लड़कों से दोस्ती और मैसेज कर रही हो और फिर उन्हें घर बुला रही हो, ये क्या तरीका है? अम्मी, मुझे नहीं मालूम था वो यहाँ आएगा। दिमाग उलट रहा है, पागल हो जाऊंगी मैं। ऐसी हरकतें सोना तुम कैसे कर सकती हो? खानदान की इज्जत का कुछ ख्याल है भी तुम्हें कि नहीं? अम्मी, मैंने
इससे भी ज़्यादा गलत काम किया है। क्या? इसके अलावा और क्या गलती की है? वुराल वो मुझे देखना चाहता था। हाँ, मैंने तो उसको रेयान की तस्वीर सेंड कर दी। रेयान की फोटो भेज दी तुमने उसे? रेयान को सारी सिचुएशन बताकर उससे माफ़ी मांग लूं? ऐसा कुछ भी ना करना बाबा। तुम्हारे बाबा को कुछ ना पता चले। किसी सूरत भी अगर पता चल गया, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। आखिर ऐसी अहमकाना हरकत कैसे की तुमने? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने उससे बहुत रूडली बात की, काफी बुरा भला कहा। अब वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा आने की। हमारी बीच रहेगी बात। मगर मगर कुछ नहीं, बात यहीं खत्म करो। लेकिन बाबा को ना बताने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत आसानी से निकल गई उस कॉम्प्लिकेशन से। अम्मी, मुझे दो ये लैपटॉप फौरन। मेरी बात याद रखो, अब ना कोई फोन आएगा ना कोई मैसेज, कहीं भी किसी को भी। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी ये खतरनाक गलती कितनी फायदेमंद बन गई है। वो जो आदमी आया था उसे फौरन बुलाओ। अब भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दौड़ कर जाओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी जाओ। उनका कहना है कि अभी तो सिर्फ आगाज है। आखिर इससे बुरा और क्या हो सकता है? मैंने कुछ भी नहीं किया है आमिर। मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। कभी फिक्र करता है और कभी नहीं। हर बात सहना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है। सॉरी ही तो करना है। बेहतर है कह दो और खत्म करो। आपके बाबा को रेयान मैम और जावेदा मैम के झगड़े की बात निगार ने बताई थी। सॉरी से भाग नहीं सकते आमिर तरहान। जो गलती की उसकी तलाफी करनी होगी। प्यार से करो या गुस्से से।
तो कमाल साहब, देखते हैं जब हम तुम्हारी बेटी को अगवा करेंगे तो तुम क्या करोगे। मुझे कुछ कहना है आपसे, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। बोल दो, इस वक्त मेरा मूड अच्छा है। लैला, जब उसे प्लान पता चलेगा तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी भाई। नहीं पता चलेगा, तुम बस अपने काम से काम रखो। लैला मेरी बेटी है, मेरे खिलाफ कभी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम सिवाय टेंशन देने के कुछ और करते हो? चलो। किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिएगा एक लफ्ज याद कर लूंगी, हर सुबह उठकर 10 मरतबा पढ़ूंगी। और तो कोई शर्त नहीं है। हाँ, ये बताएं, आपने भी सही से पढ़ लिया ना इसे? मेरे सब्र को प्लीज और मत आजमाना। माथे के बल, रूल नंबर 3, भवें चढ़ाना मना। देखा मेरी बच्ची तुमने? ये लड़की कितनी होशियार है, तुम्हारे बाबा की सारी अकड़ निकाल दी। मैं आज घर से ही काम करूंगा, कोई मसला हो तो मैं ऊपर हूं। जो चाहती थी इसने हासिल कर लिया, अब इस पर कड़ी नजर रखूंगा। सारी अकड़ निकल गई इसकी। मुझे इस घर में इतने साल हो गए, अब तो याद भी नहीं। ऐसी अनहोनी बात मैंने कभी नहीं देखी, ना ही सुनी। ऐसा भी क्या फूका है तुमने? अरे बस मैंने तो इनके ऊपर मिशाल का नाम पढ़कर फूका है शहरिया आपा। अब तो हम आजाद है ना मिशाल डियर। हाँ, लेकिन फूक फूक कर चलना है। अभी कुछ खाने को लाती हूँ मैं। हाँ जी, तो कुछ खेलना चाहती हैं आप स्वीट हार्ट? भाई किसी की भूख उड़ गई थी, अब वापस आ गई होगी यकीनन। मिशाल, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, बताऊं तुमको? वो जो तुम्हारी प्यारी प्यारी डॉल्स है ना, उनके लिए कुछ नए ड्रेसेस सीते हैं। क्या ख्याल है? पसंद है तुम्हें कपड़े सीना? चलो भाई शुरू करते हैं। गर्मा गर्म कॉफी लाई हूं, बहुत ठंड है यहाँ, इसे पी लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेंशन घूम लिया पूरा? दिल लग गया यहाँ? हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मगर इंसान जहाँ पर पला बढ़ा होता है उसका दिल वहीं होता है। वहाँ बचपन की यादें हैं, मेरी अम्मी की कब्र है, मेरा तो सब कुछ उस जगह से ही जुड़ा हुआ है। यादें तो हमेशा जिंदा रहती हैं। बहरहाल, आमिर के साथ कुछ दिन रह आना वहाँ, अच्छा है, फ्रेश हो जाओगी। क्या ख्याल है, बंदर चले? आ जाऊंगी थोड़ी देर तक। यहाँ खड़े रहना अच्छा लग रहा है। इतना करीब समंदर पहली बार देखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो इतना करीब भी नहीं है, जब लहरों में खड़ी होगी तो अंदाजा होगा। यहाँ से भी अंदाजा हो रहा है उसकी खूबसूरती का। बचपन से ही मेरा ये ख्वाब था कि एक दिन समंदर को पास से देखूं। जिंदगी बहुत अजीब है, किसी के पास सिर्फ ख्वाब होते हैं और कोई सब कुछ होते हुए भी शुक्र नहीं करता। मैं भी यही सोचती हूँ कि इतनी नेमतें होने के बावजूद लोग शुक्र क्यों नहीं करते।
मैं समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? इतना ही पूछा है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं या नहीं, बताओ मुझे। कमाने तो हैं, कौन नहीं चाहेगा। गुड, मेरा भी यही अंदाजा था। बिल्कुल वो तो है, लेकिन पहले आप ये बताएं कि मुझसे काम क्या लेना चाहते हैं। यहां पे होता हूं। रूम में गया था तुम्हें देखने के लिए, मगर तुम वहां नहीं थी। फिर से कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बाहर चलने का मूड हो रहा है मेरा। I mean, अगर तुम भी चाहो तो कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं हम। नहीं, मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। जानता हूं कि आखिरी दफा, बल्कि जब भी हम बाहर गए हर दफा हमारे साथ कोई ना कोई मसला हो गया, मगर फिक्र मत करो तुम, अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कह दिया है ना मैंने, मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं हो रहा। गुजारिश कर रहा हूं, तो इसको यहां से बांधा और हो गया। तुम्हें पसंद आया जो मैंने बनाया है? ये देखो कितनी प्यारी लग गई है ना ये। जानती हो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? शर्ट्स लेकर आऊंगी अपनी, उसमें से बनाएंगे, ठीक है? तुम्हारी शर्ट्स तो बहुत महंगी और प्यारी है ना, मगर मेरे जाने के बाद इस कैंची को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? ऐसा ना हो कि मेरे पीछे कोई मसला हो जाए, ठीक है प्रिंसेस? ये ठक ठक की आवाजें सुन रही हो ना तुम मशाल डियर? कुछ जबरदस्त होने वाला है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। डिनर तैयार है। ये सब क्या है? हमने ये कपड़े सिए हैं, अच्छे हैं ना? रूल नंबर 4, क्या खेलना है इसका फैसला मैं और मिशाल मिलकर करेंगे। मिशाल का डिनर टाइम हो गया। क्या तुम्हें भूख लगी है मिशाल हनी? मुझे भी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, बाद में खा लेंगे हम लोग। मुझे 1 मिनट चाहिए। खाने की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के तय की गई है। देखिए वकील साहब, टाइमिंग कोई वकील तो है नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सके। और फिर मुझे वो मशहूर कौल याद आ रहा है, तो वो क्या था? हाँ, कलम का लिखा खंजर से भी नहीं मिट सकता। ओके मिशाल डियर, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। निकाल। बोले जावेदा मैम। अच्छा होता तुम्हारा मुंह पकड़कर सी देती। कैसे पता चला आमिर को कि असल बात क्या थी? कैसे? नहीं तो मैंने किसी को नहीं बताया। चुप करो, इज्जत रास नहीं आई तुम्हें। धोखा करने वालों को क्या हशर करती हो तुम जानती हो अच्छी तरह। अब तुम्हें मेरे हाथ से ना आमिर ना हिकमत कोई नहीं बचा सकेगा। जावेदा मैम माफ कीजिएगा, मगर मैं अब अगर तुमने और तुम्हारे उस अहमक शौहर ने कोई ऊंट पटांग हरकत की तो तुम दोनों को न सिर्फ खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी, बल्कि उठा के घर से बाहर फेंकवा दूंगी। और ये तो तुम्हारी सजा की सिर्फ शुरुआत होगी, याद रखना। उसके बाद क्या कुछ होगा तुम्हारे साथ अंदाजा भी नहीं कर सकती। आइंदा जो करना है होश में करना, समझ गई तुम?
अगर तुम्हें वो सब कुछ ना पता होता तो अब तक भगा चुकी होती तुम दोनों को यहाँ से। अच्छा तो तुमने बताया? मैंने वही किया जो सही था। ये क्या किया सैफर? तुम्हें मना किया था ना ये सब कुछ कहने को। अपनी इस बेवकूफी की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठोगे तुम। चाहते क्या हो? निगार, मैंने जावेदा मैम का नाम नहीं लिया था। बस मैंने इतना कहा था कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। दिल कर रहा है तुम्हारा इससे सर फाड़ दूं मैं। इसे रखो, ये शैतान का काम है। क्या करना चाहती हो? क्या हो रहा है यहाँ? मैंने एक तैयार पौधे की जगह ननी कॉम्पल लगा दी है। अब मैं जा रहा हूँ। निगार, सैफर क्या कह रहा था? वही बेवकूफाना बातें कर रहा था और क्या कहेगा। ला 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 दरवाजा खोलो भाई, 2 भूखे परिंदे आए हैं। भाई बहुत अच्छा होगा अगर भूखे परिंदे खाने से पहले अपने पंजे धो लें। बाय गॉड, हमने धो लिए हैं शहरी आपा। है ना मिशाल डियर? हाँ हाँ। शहरी आपा जल्दी से कुछ खाने को दे दे मुझे, वरना मैं मिशाल की नाक खा जाऊंगी। ओए अभी लो, तुम इतनी भूख है लैला कि खाने के औकात का उसूल भी तोड़ रही हो। इस घर में ये पहली बार होगा, समझ लो। हाँ तो हर चीज कभी पहली बार भी होती है। ये लो मजे करो। वाह वाह वाह, बहुत कुछ है यहाँ तो। ब्रोकली आंटी, गाजर बहन, रंगारंग प्लेट है। भाई शहरी आपा, आपने तो वाकई कमाल कर दिया आज। तुम्हारी बातें भी क्या जबरदस्त हैं। मेरी 40 साला गाजर ने सारी उम्र में कभी भी ऐसी तारीफ नहीं सुनी होगी। वैसे और क्या है खाने में शहरी आपा? चंदा, आज तो वो हर चीज पकाई है जो खानों की लिस्ट में शामिल है। वाह वाह वाह, इन सब के कितने फायदे हैं मालूम है मिशाल डियर? पता है, सब्जियां ताकत का खजाना है। आँखों के लिए, दांतों के लिए, दिल के लिए, सबके लिए। दिखाना जरा। अरे भाई तुम तो बिल्कुल ओके हो। तो अब हम एक और रूल को तोड़ने जा रहे हैं। क्या मतलब? ऐसा है कि आज हम लोग कोई पिज्जा वीजा ऑर्डर न कर लें। पिज्जा? पिज्जा क्या है? अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो तुम क्या कहती हो मिशाल डियर? बात सुनो, ये पिज्जा वीजा नहीं आ सकता इस घर में भाई। और हमारी बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं जानती ऐसी चीजों के बारे में। तो हर चीज कभी न कभी पहली बार तो होती है। मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ बस। लैला देखो, ये मत करो, कमाल बहुत गुस्सा करेगा। बहुत हंगामा होगा यहाँ, कौन संभालेगा? फिर तुम किसी मुश्किल में ना फंस जाओ। अरे आप फिक्र ना करें, हम पिज्जा और सब्जियाँ दोनों मिला के खा लेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे आप परेशान ना हो। पिज्जा। हेलो जी, सुनिए, मुझे एक पिज्जा ऑर्डर करना है अभी। जी हाँ, कौन सा करूं? मिशाल तुम बताओ। यार आप ऐसा करें कि उसमें सब कुछ डाल दें जो भी कुछ मौजूद है आपके पास, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। टूरू टूरू। क्या यही आना था? यमी यमी यमी। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। कमाल, हम सबको कच्चा चिपा जाएगा। अरे शहरिया आपा, घबराने की कोई बात नहीं है। देख लो। देख लिया? हाँ। ये लो मेरी लिटिल प्रिंसेस। ये क्या हो रहा है? पिज्जा आप भी ले सकते हैं, हमने अभी शुरू किया है। प्लीज शुरू करें।
कोई बात करना चाहते हैं तो हम ड्राइंग रूम में जाके कर सकते हैं। नहीं, बात यही होगी। पिज्जा मिशाल की एज के बच्चों के लिए मुनासिब गज़ा नहीं है, बड़ी होकर खा सकती है। तुम्हें लिस्ट के हिसाब से चलना होगा। भाई एक दफा खाने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसे। देखो, हर चीज ठीक है लेकिन इसे जंक फूड खाने की इजाजत हरगिज नहीं है। आपने एग्री किया था। मैं तो कहती हूँ कि आप भी ये खा ही लें। देखें जरा मिशाल कितने शौक से खा रही है। मैं होश में तो हूँ ना। ये तुमने क्या किया इसके साथ? चीखा न चिल्लाया, धीरे से बोला और पलट के चला गया। देखा मैंने क्या कहा था आपसे। चले आ जाए। आती हूँ, बैठ जाती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। मगर समझ नहीं आ रहा खाऊं कि नहीं। कमाल ने जो रिएक्शन दिया है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाय गॉड शहरिया आपा, अगर और देर लगाई ना आपने तो मिशाल बचाएगी नहीं आपके लिए। देखें कैसे खा रही है। इसीलिए कह रही हूँ खा ले। बहुत खूबसूरत है, बहुत। ये इस्तांबुल में मेरी सबसे फेवरेट जगह है, समंदर। इंसान को फ्रेश कर देता है, बहुत सुकून देता है, हील करता है। यहां बहुत आता हूं मैं, छोटा था तब से ही। लगता है जब मैं आपा से बात कर रही थी तो इन्होंने सुन लिया था। वो वहां पर गलाता टावर। मालूम है मुझे, मगर ये नहीं जानती थी कि मेडन टावर से नजर आता है। जानती हो, सदियों से ये लोगों को एक लव स्टोरी की याद दिलाते आए हैं। एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी। हेलो जावेद आंटी। जमरेटिया, शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी। कितनी बार ट्राई किया, तुम्हारा फोन बंद ही था। जी आंटी, वो चार्जिंग खत्म हो गई थी। क्या कोई बात हो गई है तो बताएं। मेरा इनविटेशन नहीं पहुंचा। क्लब फोन किया तो पता चला मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं। मैंने तो खुद लिखवाया था। ये कैसे हो सकता है कि आपका नाम ही ना लिखा हो लिस्ट में? अब क्या कह सकती हूँ मैं डार्लिंग, तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा था तो अजीब अजीब बातें चल रही थी जहन में। बल्कि सच बताऊं तो गुस्सा भी आ रहा था मुझे। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं अभी कॉल करके मसला हल करवाती हूँ। ओके? नहीं, रहने दो डियर, मेरा मूड चेंज हो गया, ड्रेस भी चेंज कर लिया। नहीं आंटी, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं अभी आपका मसला हल करवाती हूँ। जेम रेडिया,
इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है रेहान के मुतालिक। जेमरे, बहुत जल्द वो अपने गांव दफा होने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेहान के मुतालिक? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है जेमरे। अब बहुत ध्यान से चलना होगा हमें। काश कि ये वही समुंदर में होती जहाँ की ये है, क्योंकि उनकी असल जगह तो वही है। मछलियां अपना फर्ज निभाती हैं और मछेरे अपना। अपनी आजाद दुनिया से इस तंग दुनिया में आकर ठीक से तैर भी नहीं पाती होंगी, मगर वो फिर भी अपना फर्ज जरूर निभाती हैं। सीगल और मछली की लव स्टोरी सुनी है तुमने? एक सीगल को शिकार की तलाश के दौरान एक मछली दिखी जिस पर वो आशिक हो गया। मछली को भी प्यार हो गया। सीगल मछली के इश्क में इस कदर डूब गया कि वो ये बात तक भूल गया कि अगर वो दोनों मिले तो दोनों में से एक जरूर मर जाएगा। हालांकि मछली को मालूम था, मगर फिर भी वो प्यार में इतनी गुम हो गई कि उसने हर नसीहत से अपने कान बंद कर लिए। रोकने वालों की पहुंच से बहुत दूर निकल आई। आशिक सीगल मुसलसल उस मछली को तैरते हुए देखता रहा। फिर जो ही वो मछली पानी के ऊपर आई, सीगल ने एक गौता लगाया और तेजी से उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। और सीगल के साथ आसमानों में उड़ती मछली जल्द ही मर गई। सीगल को इसका बहुत दुख हुआ कि उसने अपने प्यार की खातिर मछली को कत्ल कर दिया, और उसने रो रो कर उस मछली से बहुत माफी मांगी। एक सीगल आज एक मछली से माफी मांगता है। बहुत शुक्रिया। डैड से तुमने शिकायत नहीं की थी, मुझे पता चल गया। मॉम ने तुम्हें धक्का दिया, ये बाबा को निगार ने बताया था।
क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं ऊपर काम कर रहा हूं? मैं भी काम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूं। थोड़ी कम आवाज में सुनोगी तो बेहतर रहेगा। कमाल साहब, कमाल साहब, आपको क्या बार बार इस बात को याद दिलाना पड़ेगा? आपने एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि म्यूजिक इतना लाउड सुना जाएगा, और मैं पहले ही बता चुका हूं ऊपर काम कर रहा हूं और इतनी शोर में नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी, मगर ये आपके काम की जगह नहीं, मेरी जगह है। काम घर पे लाए ही नहीं तो मसला ही ना हो। यस। हाँ, तो हम लोग कहां पर थे प्रिंसेस? ये टूट गया। जावेदा मैम, आई हाय, ये कैसे टूटा? मैं अभी समेट लेती हूँ। पड़ा रहने दो, जाओ काम करो अपना। इस मुजस्मे का एक एक टुकड़ा मेरे बहुत काम आएगा। ओह, इतना टाइम हो गया। क्या हुआ, कहीं जाना था क्या आपने? नहीं नहीं, बस ये देख रहा था कि वक्त गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, कैसे हो जफर? ठीक हूँ, तुम्हारे ऑफिस आया था, मगर अफसोस देखा तो साहब है ही नहीं। आई मीन टू से कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर ऐश कर रहा है। तो तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को पार्टनर बनाने का मकसद क्या है फिर? ये प्रोजेक्ट खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। फिर देखते हैं आपको नया प्रोजेक्ट कौन देता है बादशाह सलामत। ओह आई सी, कोई प्रॉब्लम है यानी? बताओ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते इसे। अर्बन कंस्ट्रक्शन वाली रिपोर्ट में कुछ चीजें समझ में नहीं आई मुझे। क्या हम साथ बैठ सकते हैं अभी? ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। अच्छी सी कॉफी पियेंगे और डिस्कस कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा जफर? ठीक है, खुदा हाफिज। मैं जानता था इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। जी कहिए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगे कमाल। बिजी हूं सुनर। लगता है बासफोरस वाली जमीन के टेंडर पर काम कर रहे हो। मुबारक हो, अंदाजा सही है। इसीलिए तुम्हें कॉल की है कमाल। हम भी इस बिडिंग का हिस्सा हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। जानता हूं, और मैं पहले ही गुड लक कह चुका हूं। मैं नहीं चाहता हम बिडिंग में आमने सामने आए कमाल।
यानी के पीछे हट जाओ। तुम जानते हो ना मैं इसके लिए कितना सीरियस हूं। मतलब ये कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा भी हो सकता है कमाल। मिशाल, लैला, देखो मेरी नोज कैसी हो गई, अच्छी लग रही है ना? देखो भाई, देखो देखो भाई, देखो। लो और लगा लो। देखो ऐसे लगाते हैं, तुम्हें भी लगाऊं? इंतकाम तो फौरन लेती हो तुम मेरी गुड़िया। ये लो भाई, लग गया, लग गया भाई, लग गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? हर अच्छी फिल्म के आखिर में एक जेलर साहब आ जाते हैं विशाल डियर। देखो जरा, मट्टी में क्यों लतपत कर दिया ऐसे? मिट्टी नहीं है, इसे कुदरती खाद कहते हैं कमाल साहब। हम लोग खेल रहे थे, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर के नतीजे में मिशाल बीमार भी पड़ सकती है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस मट्टी के अंदर बहुत सी किस्मों के बैक्टीरियाज होते हैं। चीजों के फायदे देखने की आदत डाल ले। देखिए कितनी खुश है ये। शायद आप ये चाहते हैं कि पहले ही दिन एग्रीमेंट खत्म हो जाए। आप ऐसा किस लिए करते हैं कमाल साहब? अच्छा ठीक है, ओके, मगर फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी फजूल हरकतें करने में आइंदा जरा एहतियात बरतना। जो हुक्म। चलो भाई लिटिल प्रिंसेस, चलकर मुंह हाथ धो लेते हैं। अब वैसे भी मेरे जाने का टाइम हो गया है। तुम छोड़ो, मैं वॉश करवा दूंगा। मिशाल बेटा, चलो शाबाश। कल हम आज से बहुत ज्यादा मजे करेंगे, ठीक है? ओके, तो कल मिलते हैं हम शहजादी। खुश आमदीद। शुक्रिया निगार। आमिर साहब, जफर साहब आए हैं, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं जरा जफर के साथ बैठता हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। रेयान, आओ मेरे साथ। देखो, पूछ सकती हूँ ये क्या है? क्या है? ज्यादा मासूम मत बनो। क्यों तोड़ा है ये मेरा मुजस्मा? मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो आज पूरा दिन यहाँ आई भी नहीं। झूठ मत बोलो, समझी? हाँ, अगर आप दोबारा कोई फसाद खड़ा करना चाहती हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकती हूँ। मुझे अगर फसाद खड़ा करना होता तो तुम्हें नहीं, आमिर को दिखाती है। पता नहीं तुम क्या करना चाह रही हो, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरी चीजों पर तुम्हें गुस्सा उतारने नहीं दूंगी, याद रखना तुम। जावेदा आंटी, खैरियत है? क्या हो गया? जेमरे, आंटी ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप रेयान से? इस लड़की ने मेरा मुजस्मा तोड़ दिया है। नहीं तोड़ा है मैंने, बता चुकी हूँ मैं। कह तो रही है नहीं तोड़ा जावेदा आंटी, और टूट गया है तो क्या हो गया, एक मुजस्मा ही तो था। जेमरे फ्रांस से लाई थी, बहुत कीमती और नायाब था ये। चलो इस बात को भी छोड़ दो, मगर ये अपनी भड़ास जेमरे ये मेरी चीजें तोड़ कर निकाल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जावेदा आंटी, ये मुझसे टूटा है, कॉफी का कप रख रही थी। मेरा हाथ लगा और वो गिर गया। मैं माफी चाहती हूँ, ये मुझसे हुआ। और आप शुरू हो गए रेयान को डांटने। जावेदा मैम, जकी साहब आपसे कुछ कागजात साइन करवाने आए हैं। आ रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, मगर मैं नहीं जानती कि तुमने ये इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ किया उसकी माफी समझकर एक्सेप्ट कर लूंगी इसे,
निकाह वाले दिन जो बदतमीजी की वो जब याद आती है शर्मिंदा हो जाती हूँ। मुझे लगा आमिर से मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। बेवकूफ थी मैं। तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ मैं। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ, गलत थी मैं, लेकिन उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अगर माफ नहीं करोगी तो यकीन करो सारी जिंदगी आमिर से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, बल्कि इतनी अच्छी हो के आमिर वाकई बहुत लकी है जिसे तुम जैसी बेहतरीन वाइफ मिली। और अब मैं लकी हूँ, मुझे तुम जैसी बेहतरीन फ्रेंड मिल गई है। हाँ, ये मसला था। एक्सपेंस डिटेल्स में गलती है। हमारी कंपनी ने तो हर एक चीज अच्छी तरह से चेक की थी। बिल्डिंग साइट पर जो चीजें डिलीवर होती रहती हैं, आई थिंक उनकी कॉस्ट शामिल होने से रह गई। मुमकिन है कंपनी से लेट क्लियरेंस हुई थी। कोई मसला नहीं, मैं बुरहान साहब को ईमेल कर दूंगा। कॉफी चलेगी? नहीं, कॉफी पी पी कर गले तक फुल हो चुका हूं। और बताओ, क्या अपडेट्स हैं? कैसी अपडेट्स? रेयान की। कल तुम कितना चीखे चिल्लाए थे उस पर, और आज घूमते फिर रहे हो दोनों। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? यानी रेयान बेकसूर थी, मगर तुम उसकी बात से बगैर हंगामा किए जा रहे थे। जफर, ये टॉपिक बंद कर दो। मेरे लिए बहुत तकलीफ देह होता है ये। अच्छा ना, नहीं कर रहा। खत्म हो गई बात। सॉरी तो कर लिया होगा ना उससे? जफर, सॉरी किया कि नहीं? यार, घुमाने लेकर गया था उसे, बीच पर बैठे थे हम दोनों। सिचुएशन बनाई तुमने और सॉरी नहीं कह सके। ये सब तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस थी और बस। जुबान से सॉरी क्या है बगैर सिर्फ परफॉर्मेंस। और रिजल्ट 0। क्या मतलब रिजल्ट 0? रिजल्ट मिलता है अल्फाज में माजरत करने से। माजरत करनी होगी तुम्हें। हिम्मत करनी होगी तुम्हें। देखो जरा, इन्हें तो तफरीह ही मिल गई। सॉरी करवा के छोड़ूंगा। सॉरी कहना है। जरा दोहराना। जफर, मुझे ये आता है। आई एम सॉरी। गुस्सा करने की जरूरत नहीं। चलो आप पिलाओ मुझे कॉफी अच्छी सी। अभी तो तुम कह रहे थे गले तक फुल हो गया हूं मैं। पुरानी बात हो गई। लुक्स तो देखो मेरे दोस्त के। सीधे बाथरूम में जा रहे हैं हम। हर जगह मट्टी लगी हुई है, स्मेल भी आ रही है। शावर लेना होगा तुम्हें, ओके? शायद सही कहती है वो। उसके तरीके ठीक लग रहे हैं ना? दिल लग गया यहाँ तुम्हारा? हाँ, किसी हद तक लग गया है। कुछ अपने बारे में बताओ ना। यहाँ आने से पहले तुम्हारी क्या रूटीन थी? ऐसी भी कोई खास रूटीन नहीं थी मेरी वहां, जो बताऊं मैं तुम्हें। अम्मी की वफात तक बस उन्हीं की देखभाल करती रही। मेरी तो बहुत ज्यादा एक्टिव रूटीन है। इस कदर के बाज़ औक़ात खुद समझ नहीं आता कि क्या कर रही हूँ।
वैसे तो जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था तो कुछ खास वर्किंग रूटीन नहीं थी। घूमना फिरना, पार्टी करना, बस लाइफ एंजॉय करना। और आजकल क्या चल रहा है? तुमने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था इस्तांबुल की, मगर यहाँ पर अम्मी की तबीयत खराब रहती थी तो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, उसके पेपर्स दूंगी अब। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स? एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस। मैंने मैनेजमेंट पढ़ी है अब्रॉड में, यूके से। असल में यहाँ आ गई तो पढ़ाई भी बीच में रह गई और इम्तिहान भी नहीं दे पाई। बुक्स वगैरह भी सब वहीं रखी हैं। और भाई मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं, सच बता रहा हूं तुम्हें, क्लियर हूं बिल्कुल। मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो, और आई एम श्योर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? शायद रियान का भी यही ख्याल हो। एक दिन उस पर चिल्लाते हो और दूसरे दिन उसे घुमाने ले जाते हो। फिर वही बात शुरू हो गई। हाँ तो होगी भाई। 2 दिन पहले डाइवोर्स का कह रहे थे और अब ये नई बात। ये कोई नई बात नहीं है, ये शादी चलेगी ही नहीं। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, ना ही रियान यहां से बिलोंग करती है। तुम जुबान से तो कह रहे हो, मगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इससे मैच नहीं कर रही। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। देखो, जरा सी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऊंच नीच हुई तो बॉस क्या कर गुजरेगा तुम जानते हो। लैला को उसके घर में दाखिल कर दिया है मैंने। बच्ची को आसानी से अगवा कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। सारे इंतजाम हो गए हैं, बच्ची का सौदा कर देंगे। कुछ मालदार पार्टियां मौजूद हैं, हमें अच्छी रकम मिल जाएगी। मेरी बस एक शर्त है, बच्ची को फौरन मुल्क से बाहर ले जाना, समझ गए तुम? कोई मसला ही नहीं, भेज देंगे फौरन बाहर। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? कमाल तारून को बहुत बड़ा झटका देना चाहता हूं मैं। वो बच्ची को कभी ना देख सके। चाहता हूं उसकी गर्द भी ना मिले। यहां रही तो मसला हो सकता है। वो बहुत तेज आदमी है, ढूंढ लेगा उसे। वो हम पर छोड़ दो, ये हमारा मसला है। बच्ची को उठाते ही तो मैं इत्तला दूंगा। बहुत संभाल कर तलाश। जरा सी भी कोई चूक हुई और बॉस का दिमाग घूम गया तो पता है ना? पता है। भाई, ये यहां पर क्यों आया था? आखिर वक्त आ ही गया कमाल तारून को सबक सिखाने का। तुम अपना मुंह बंद रखना। ना तुमने कुछ देखा ना सुना। लैला को अगर बिनक भी पड़ी इसकी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अगर लैला ने नईम को देख लिया तो? फिर से वही बकवास। नहीं देखेगी वो उसे, समझ आई? नहीं देखेगी। क्यों गुस्सा दिला रहे हो मेरे बाबा को ताजी? ऐसे ही बस उल्टी सीधी बातें करता रहता है। कैसी हो बेटा तुम? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा मैं। मैं अंदर चेंज करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम तो अकेले बोर हो जाओगी। अरे नहीं डियर, कोई मसला नहीं, तुम हो आओ, मैं बैठी हूँ। ठीक है, फिर आती हूँ मैं। हो गया काम? हो गया, कर ली दोस्ती। रियान समझ रही है कि मैं उसकी बहुत सिंसियर और क्यूट फ्रेंड हूँ। वो बेचारी रियान। बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। आई बहुत सीधी लड़की है जावेदा आंटी, यकीन करें। समझे बेवकूफ़ी है, तरस आ रहा था मुझे तो उस पे। सिर्फ सीधी ही नहीं, अहमक है बिल्कुल। कुछ समझ नहीं दुनिया की। आमिर रियान को जब किसी और मर्द के साथ देखेगा तो बस सब खत्म हो जाएगा।
आमिर साहब के लिए इनविटेशन कार्ड आया है। आमिर तारून एंड वाइफ। एंड वाइफ। क्या है ये आपके लिए आया था, निगार देकर गई है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मुस्कुराती हो तो लगता है मैं दुनिया का खुशकिस्मत बाप हूं। चलो तो कौन सी कहानी सुनोगी? प्रिंसेस वाली कहानी सुनाऊं क्या? हाँ? एक दफा का जिक्र है कि एक प्रिंसेस थी। अरे मैं तो तुम्ही को देखने आ रही थी। जा रही हो तुम? हाँ जा रही हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। ये मेरा लैपटॉप रख लो यूज के लिए। इस पर तुम अपनी ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकोगी। मैं रख लूंगी। लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ी तो? नहीं, नो प्रॉब्लम, जितने दिन चाहो रख सकती हो। और कल सुबह हम नाश्ते पर सेलिब्रेट करेंगे अपनी दोस्ती को। और मैं तुम्हें इस्तांबुल में ब्रेकफास्ट की सबसे अच्छी जगह लेके जाऊंगी अपने साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस नाराज हो जाऊंगी मैं तुमसे। और हमें कौन सा दूर जाना है? तुम थोड़ा बाहर निकलोगी, इस्तांबुल में रौनक देखोगी। देखो, मैं खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे घर वालों से पूछना होगा। यार, अगर आमिर का कह रही हो तो वो इन बातों की परवाह नहीं करता, और उसे पता चलेगा हमारी दोस्ती का तो बहुत खुश होगा। ठीक है फिर, तुम तैयार रहना, अर्ली मॉर्निंग पिक कर लूंगी मैं। खुदा हाफिज। मेरी तरह की रिस्पॉन्सिबल लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। अपनी ही भाभी की तस्वीर भेज दी। ये मैंने क्या किया? आखिर मैंने ये सब क्यों किया? सोना, लेमन टी लाई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीनी। मौसम के असर से बचने के लिए जरूरी है ये। फ्रेश हो जाओगी इसे पीकर।
ये लो बेटा, पी लो। थोड़ी अदरक भी डाली है इसमें मैंने, पी लो, शाबाश। सोना, क्या टेंशन है मेरी जान, बताओ मुझे। कोई तो बात जरूर है, इतनी खामोश क्यों हो? अब तो मुस्कुराती भी नहीं। असल में बात कुछ ऐसी है। बताओ मुझे सोना, सब खैरियत तो है? मैं कैसे बता सकती हूँ आपको ऐसी बात? ऐसा क्या कर दिया तुमने, बताओ मुझे। रेहान की तस्वीर सेंड कर दी। तस्वीर सेंड कर दी। सोना, छोड़े, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे तो बता दो सोना। इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, किसी और वक्त से ही। बस आप मेरा बेड रेडी कर दें, अब मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है मेरी जान, बेड रेडी करती हूँ तुम्हारा। पब्लिक डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ओके, सस्टेनेबल मार्केटिंग भी है। सारे कोर्सेज तो है यहाँ। दरअसल मैं ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देख रही थी इसमें। ओपन यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं अंदर चली जाती हूँ। ओहो, क्या हो गया? तुम यहाँ भी बैठ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर ही जा रही थी। वो इनविटेशन, मतलब मुझे और तुम्हें कल जाना है उस शादी में। लेकिन अगर तुम्हारा मूड ना हो तो कोई मसला नहीं है। हमें एक साथ जाना चाहिए क्या? जिसकी शादी है वो डैड के दोस्त का बेटा है, फैमिली फ्रेंड है हमारा। बल्कि फ्रेंड क्या, हम लोग रिश्तेदारों की तरह से ही हैं। डैड बहुत अहमियत देते हैं मुजफ्फर अंकल को, इसलिए मैं चाहता हूं हम जरूर जाएं। लेकिन फिर भी तुम देख लो, नहीं जाना तो मैं फोन करके मना कर दूंगा उन्हें। बिल्कुल मना मत करें, इंपॉर्टेंट शादी है इसलिए साथ चलेंगे। ठीक है, गुड नाइट। एक बात तो रह गई, कल सुबह मैं जैमरे के साथ नाश्ते के लिए जा रही हूँ। उसने इंसिस्ट किया इसलिए मना नहीं किया। जैमरे इस्तांबुल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, यकीनन अच्छा नाश्ता करवाएगी। पसंद आया तुम्हें ब्रेकफास्ट? बहुत ही अच्छा था, मुझसे ओवर ईटिंग हो गई है। सच बताऊं, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा रेहान डियर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल में शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, बहुत एंजॉय किया मैंने। तो ठीक है, कुछ ही दिन बाद दोबारा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, एक बार फिर कर लेते हैं नाश्ता। बल्कि क्यों ऐसा ना करें, हफ्ते में एक बार जरूर निकला करें, इसे एक रूटीन बना लेते हैं। लेकिन ऐसे तो तुम्हारा टाइम जाया हो जाएगा। अरे कोई मसला नहीं, बल्कि खुशी खुशी दूंगी टाइम। मैं तो अपना बैग अंदर ही भूल आई हूँ। चलो तो ले आते हैं जाके। नहीं, तुम क्यों जहमत करोगी, मैं ले आती हूँ जाकर। देखो लापरवाही।
आमिर बेटा, आज ऑफिस जाने का प्लान नहीं है तुम्हारा? कॉफी पी लूं फिर निकल रहा हूँ। हाँ बोलो जैमरे। आमिर कैसे हो तुम? जबरदस्त, मॉम के साथ कॉफी पी रहा हूँ। तुम सुनाओ कैसा रहा तुम दोनों का ब्रेकफास्ट? बहुत आला। मैं अपनी गाड़ी नहीं लाई थी, हम नाश्ता कर चुके हैं। तुम हमें पिक कर सकते हो यहाँ से? जरूर। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, हम बाहर आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? जैमरे और रेहान वो नाश्ता कर चुकी हैं, उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। जैमरे गाड़ी ले जाना भूल गई, हैरत है। चलें ठीक है, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। वैसे आज मौसम काफी सर्द हो गया ना, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। क्यों ना हम एक कप चाय पी लें? क्या ख्याल है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या होने मेरे दिमाग को, बिल्कुल ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला रही हूँ। ये धमकी नहीं चलेगी। पुलिस क्या करेगी यहाँ आकर?